वो छोड़ो सिखाने जाते थे इस तरह से वो अलग पहले हजारों अपने सन्यासियों के साथ चिमटों से युद्ध किया था अंत में उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उनका घोड़ा नाला पार नहीं कर पाया था। मैंने वहाँ हमारी समिति की एक जाट सभा है बहुत बड़ी, इधर के तो लगा दी गई, लेकिन जो मुख्य बात बताना चाहता हूँ, जातिवाद से अलग हटकर सोया। उनकी एक खोपड़ी खुल गई थी, आँख चली गई थी गोली लगने से, आंखें निकल गई थी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अपना पट्टा बांध दिया, बातें बांध दी, और उस समय बाबा गंगाधर जो जाति थे इसलिए तो रानी ने बोला, बाबा मैं जीवित तो बचूंगी नहीं, मेरा ये शरीर शत्रुओं के हाथ में लगना चाहिए। बाबा ने हेमेंद्र अरे एक बार फिर कर लेते हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। बड़े दिन में बस यार ऐसे करते हैं बिजी इधर भी देखो थोड़ा बेटा, बेटा इधर देखो थोड़ा, बस बस ठीक है। बढ़िया हो गया था आगे यार मेरा यार आ रहा है अभी। अरे 3 बजे वैष्णवीश्वरा निरंजना वंदना भगवती कमलवासिनी जय जय जय। घट घट वासिनी ज्ञान प्रकाशिनी वीणावादनी जय जय जय। विश्व विमोहनी इलागिरा महश्वेता धनदा भाषा वाचा कृपामयी। हे करुणामयी हे ममतामयी मातु मंगला दयामयी। हे नवगीता परम पुनीता हंसवाहनी जय जय जय। घट घट वासिनी ज्ञान प्रकाशिनी वीणावादनी। शारदे को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे की वंदना नानक जी ने की। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं
महाराजा सूरजमल जी के चरणों में नमन करता हूं और एक बार मैं बोलूँगा, महाराजा सूरजमल जी आप कहना अमर रहें। महाराजा सूरजमल जी, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का दर्पण होता है, ये हम सभी जानते हैं, और हम सभी कवियों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को जागृत करें। प्रत्येक भारतीय के अंदर भारतीयता, हमारे यशस्वी और महाराजा सूरजमल जी की जो जीवन जीवनी है, जो गाथाएं हैं, जो उन्होंने सूरवीर युद्धों में जिस प्रकार से गौरवशाली उनका इतिहास रहा है, ज़्यादातर कोशिश करें कि उनकी जीवनी पर आधारित अपना काव्य पाठ रखें। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, ज़्यादा समय बतरस में न लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कविताएं आपके बीच में पढ़ी जाएं, ऐसा मैं अपने कवियों से अनुरोध करता हूं। 4 पंक्तियों से मैं अपनी शुरुआत करता हूं, उसके बाद सीधे सीधे मैं आज के पहले कवि को आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में तुषा शर्मा कवित्री हैं, वो भी आने वाली हैं, 5 मिनट हैं, बाहर आ चुकी हैं। मैंने लिखा कि अपना जीवन नहीं गंवाया, अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, युद्धों के अभ्यास में, जब तक ये धरती जिंदा है दिनकर है आकाश में, अरे सूरजमल का नाम रहेगा भारत के इतिहास में, सूरजमल का नाम रहेगा भारत के इतिहास में। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि हमें प्यार से किसी भी विवाद का हल हो, उसको प्यार से निभाना चाहिए। तब मैंने लिखा था कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। दोस्तों, मैं कमांडो समोद सिंह, भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक हूं। आज संचालन का दायित्व मुझे दिया गया है, तो चलिए मैं सर्वप्रथम हमारे राजस्थान से, भरतपुर से ब्रजेंद्र सोनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो एक बड़े गीतकार हैं और उनकी हमारे पूरे भारतवर्ष में, देश विदेशों में वो काव्य पाठ कर चुके हैं। मैं ज़्यादा बतरस न करते हुए सीधे सीधे उनको आमंत्रित करता हूं। आइए ब्रजेंद्र सोनी जी, एक बार जोरदार तालियां। मंचस्थ आसीन सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि मैं लोहागढ़ की धरती से आपके बीच में हूं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराजा सूरजमल की जन्मभूमि से, मैं महाराजा सूरजमल के उस समाधि स्थल पर अपने प्रणाम निवेदित करने आया हूं। यूं ही नहीं लिखी जाती, ये यशगान यूं ही नहीं होता। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं कि पतझड़ के स्वागत को जब सब पत्ते बलिदान हुए, पतझड़ के स्वागत को जब सब पत्ते बलिदान हुए, तब सावन के गीत यहाँ पर इन पेड़ों के नाम हुए। पतझड़ के स्वागत को जब सब पत्ते बलिदान हुए, तब सावन के गीत यहाँ पर इन पेड़ों के नाम हुए। और कंटक पथ को नापा जिसने अपने नंगे पांव तले, तभी सुदामा के चरणों में नतमस्तक घनश्याम हुए, तभी सुदामा के चरणों में नतमस्तक घनश्याम हुए। हाँ मित्रों, हमारे इन महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी हैं, ऐसी यशगाथाएं लिखी है कि आज ये तमाम हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी उनका स्मरण करने के लिए, उनकी पुण्य स्मृतियों को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। तो मैं 4 पंक्तियों से और बात प्रारंभ करता हूँ और आपको उस ओर लेकर के चलता हूँ। इस सिंह ने ऐसे ऐसे इतिहास लिखे हैं जिनसे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं मैं आपके बीच में, क्योंकि ये गीता के रचयिता, कर्म के प्रणेता, चक्रधारी वंशीधर मोहन का देश है। ये गीता के रचयिता और कर्म के प्रणेता, चक्रधारी वंशीधर मोहन का देश है। अत्याचारी रावण हो या दुराचारी कंस, कोई पापियों अधर्मियों के दोहन का देश है। गुलामियों के दौर में पवित्रता बचाने को ये जौहर की चिता में निज शोधन का देश है।
और चौथी पंक्ति आपको हाथ खोलने पर मजबूर करेगी इस विश्वास के साथ कि गुलामियों के दौर में पवित्रता बचाने को ये जौहर की चिता में निज शोधन का देश है, ये गोलियों को चखने का, फांसियों पे हंसने का, ये घास वाली रोटियों के भोजन का देश है, ये घास वाली रोटियों के भोजन का देश है। और जिस समय हमारे महाराजा सूरजमल ने इस देश की धरती पर जन्म लिया होगा, उस समय का माहौल कैसा रहा होगा, 4 पंक्तियों से आपके बीच में रखता हूं कि जब मंदिरों में लूट थी और पापियों को छूट थी, जब मंदिरों में लूट थी और पापियों को छूट थी, आपस में ही फूट थी हिंदुओं के देश में। जब मंदिरों में लूट थी, आपस में ही फूट थी, पापियों को छूट थी हिंदुओं के देश में। धर्म का विलाप भारी, शोक था संताप भारी, हर ओर पाप भारी हिंदुओं के देश में। चोटियों पर खेद था, चोटियां भी नहीं रख सकते थे आप, चोटियों पर खेद था, जातियों में भेद था, चोटियों पर खेद था और जातियों में भेद था, सनातन निषेध था हिंदुओं के देश में। देश में जयचंद थे जो बैरियों के संग थे, ये अपनों के ढंग थे हिंदुओं के देश में। देश में जयचंद थे जो बैरियों के संग थे, ये अपनों के ढंग थे हिंदुओं के देश में। क्योंकि जब देश ही बीमार हुआ और घोर अंधकार हुआ, जब देश ही बीमार हुआ और घोर अंधकार हुआ, स्वाभिमान सो गया था बेड़ियों के जाल में। जब देश ही बीमार हुआ, घोर अंधकार हुआ, स्वाभिमान सो गया था बेड़ियों के जाल में। शंखनाद मौन हुआ, आरती बिखर गई, पूजा पाठ बंद हुआ। मुगलों के काल में चहुं ओर हाहाकार, चीत्कार चहुं ओर, चहुं ओर, चहुं ओर हाहाकार, चीत्कार बेसुमार, चहुं ओर हाहाकार, चीत्कार बेसुमार। सूल जैसा चुभता था भारती के भाल में। अरे चुप चुप सहते थे, कुछ नहीं कहते थे, जिंदा कैसे रहते थे सोचो इस हाल में। चुप चुप सहते थे, कुछ नहीं कहते थे, जिंदा कैसे रहते थे सोचो इस हाल में। ये वर्णन किया मैंने उस समय का जब महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ, लेकिन तभी भारती का भाग्य जगा। अब यहां से कविता प्रारंभ होती है मित्रों। तभी भारती का भाग्य जगा कि एक सिंह आ गया, हिंदू सारा जाग गया जिसकी हुंकार से। तभी भारती का भाग्य जगा, एक सिंह आ गया, हिंदू सारा जाग गया जिसकी हुंकार से। तभी भारती का भाग्य जगा कि एक सिंह आ गया, हिंदू सारा जाग गया जिसकी हुंकार से। घुटनों पे आ गया था मुगलों का खानदान, घुटनों पे आ गया था मुगलों का खानदान। थर थर कांपता था तेज तलवार से। अरे लंबलेट हो गया था, ये रणभूमि बोलती है। माफी मांग के गया था वो जाट सरदार से। अरे धन्य हुआ लोहगढ़, धन्य हुई रणभूमि, सूरजमल जैसे योद्धा के पुण्य अवतार से। सूरजमल योद्धा जैसे पुण्य अवतार से कि उसने लिखा जो इतिहास रणभूमियों का। ये 4 पंक्तियां आपके गर्भ को थोड़ा सा ऊंचा करती हो तो आप मुझे भी ऊर्जा देना कि उसने लिखा जो इतिहास रणभूमियों का, आज तक ऐसा कोई लिख नहीं पाया है। और दूसरी पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहिए आपका कि उसने लिखा जो इतिहास रणभूमियों का, आज तक ऐसा कोई लिख नहीं पाया है। 10, 20, 30 नहीं, 80 बार रण में सूरजमल को कोई बैरी जीत नहीं पाया है। 10, 20, 30 नहीं, 80 बार रण में सूरजमल को कोई बैरी जीत नहीं पाया है। ये सनातन का ध्वज जो आसमान पर देखते हो, ये आरती का दीप कभी बुझ नहीं पाया है। और चौथी पंक्ति आपके गर्भ को आसमान पर पहुंचाती हो तो इस पांडाल को तालियों से गुंजित करें कि 10, 20, 30 नहीं, 80 बार रण में सूरजमल को कोई बैरी जीत नहीं पाया है। ये सनातन का ध्वज जो आसमान पर देखते हो, ये आरती का दीप कभी बुझ नहीं पाया है। और सीना तान के खड़ा है जो सदियों से आज तक वो लोहागढ़ का दुर्ग कभी झुक नहीं पाया है, वो लोहागढ़ का दुर्ग कभी झुक नहीं पाया है। और 4 पंक्तियां अंतिम में महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करते हुए निवेदित करता हूं। ये चित्र आपके सामने है। अगर मेरे शब्दों से
ये चित्र साकार होकर के इस मंच पर उपस्थित होता हो, तो भी मैं आपका आशीर्वाद, और विशेषकर भरतपुर से आया हूं तो मेरा आशीर्वाद मांगने का अधिकार आपसे दूना हो जाता है कि वो ओज से थे ओतप्रोत। उनका चित्र देखिएगा, उनके व्यक्तित्व को याद कीजिएगा, उनको स्मरण कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि ओज से थे ओतप्रोत, सील भी था सोम जैसा, शब्द भी तो आन पान शान का प्रतीक था। नापते थे, तोलते थे, लड़ते थे रण में जब, तो बैरियों से खेलने का खेल भी सटीक था। चित्र था सचित्र, जहां देश मानचित्र, जो मां भारती के मान स्वाभिमान का प्रतीक था। अरे प्रणाम तेरी वीरता को लोहागढ़ के सिंह, यह देश तेरे ओज से ही तेज का प्रतीक था। यह देश तेरे ओज से ही तेज का प्रतीक था। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, महाराजा सूरजमल और हमारे उन तमाम सैनिकों के नाम एक छोटी सी रचना और मैं 3 मिनट के आपके बीच में रखता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा क्योंकि समय कम है। उस हिसाब से बगैर कोई भाषणबाजी करे सीधे सीधे कविता आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। और ये रचना उन देश के तमाम महापुरुषों के लिए है, हमारे देश की सेनाओं के लिए है। ये मंच का सौभाग्य है कि एक कमांडो सेना के इस मंच का संचालन कर रहे हैं, तो कभी अपना अनुशासन तो तोड़ ही नहीं सकते। तब मैं कहने की कोशिश करता हूं और उन तमाम महापुरुषों को याद करते हुए रचना आपके बीच में रखता हूं कि निज हित छोड़ के जो देश हित मिट चुके। आप किसी भी प्रकार के राजनीतिक दुसाले अपने ऊपर ओढ़े बैठे होंगे, लेकिन यह देश कुछ ऐसे लोगों से भी चलता है जिनके ऊपर राजनीति का कोई अधिकार नहीं चलना चाहिए। लेकिन अफसोस इस देश के अंदर ऐसी सेनाओं पर भी सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे सैनिकों की शहादत का भी सबूत मांगा जाता है। तब मैं पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि निज हित छोड़ के जो देश हित मिट चुके, उन देशभक्तों की महानता महान है। उनके लिए ही आंख भरती है मातृभूमि, रुक जाता काल का भी घूमता निशान है। मेरी लेखनी भी उन्हें करती है दंडवत, शब्द शब्द उनको ही करता प्रणाम है। अरे पूजा घर छोड़ आओ, उनका भजन करें, जिनके लहू से जिंदा मेरा हिंदुस्तान है। जिनके लहू से जिंदा मेरा हिंदुस्तान है। क्योंकि कोई था सपूत, कोई भगनी का भाई, कोई मांग का सिंदूर किसी नारी के जहान का। कोई अंग भंग हुआ, कोई पाया वीर गति, गा रहा था गीत कोई भारती की शान का। अरे नाचता था कोई यहाँ जीत के गुमान पर, कोई तार तार करे शत्रु के मचान का। लेकिन सवार अब देशवासी उनको ही पूछते हैं, जिनसे वजूद मेरे प्यारे हिंदुस्तान का, जिनसे वजूद मेरे प्यारे हिंदुस्तान का। और एक 3 मिनट की रचना मैं आपके बीच में रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि पूरे आशीर्वाद और पूरे धैर्य के साथ आप ये रचना सुनेंगे। हमारे बीच में तो साजी आ गई है, तब तक मैं आयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो उनका भी सम्मान और इस मंच पर करें। ये रचना मैं तब पढ़ना चाहता हूं मित्रों, जब हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठता हो। सैनिक रचना उतनी ऊंचा से आपके बीच में रखूंगा मैं कि दुश्मन छाती पर आ बैठा, अपने बचाने तैयार रहो। सेना के बाजू खड़क हुए शहीदों की कहानी तैयार रहो। आसन की आंधी से हमको ही रखना है, लेकिन पहले सूरत में हम जाग गए, पर इनकी सुबह नहीं आई। जब दिल्ली का दिल दहला, ये कोरी करवट। मात्र 24 घंटे में अभिनंदन इस देश के अंदर वापिस आते हैं पाकिस्तान से, और ससम्मान वापिस आते हैं। लेकिन एक दूसरी घटना भी याद कीजिएगा, 30 साल से पाकिस्तान का एक नौजवान सरबजीत, जो 30 साल पाकिस्तान की जेलों में सड़ करके मर गया। लेकिन हमारे चौबार कहने वाले चौखट लांग नहीं पाई, सरबजीत को दुश्मन से जिंदा मांग नहीं पाई। हम सिमला समझौते से पूछे या ताजगढ़ की महलों से, लाहौर घूमने वालों की सारा जेलों से, घाटी से, जहां तक अभी तक दुनिया का कोई देश पहुंच नहीं पाया। मंगल ग्रह पर हम एक ही बार में पहुंच जाते हैं।